शहर के सबसे पॉश इलाकों में फैला मल्होत्रा हाउस दूर से ही रईसी की गवाही देता था। संगमरमर की सीढ़ियां, चारों ओर फैले बगीचे और गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ इतना भव्य कि देखने वाले ठहर जाएं। ये वही घर था जो पूरे मोहल्ले में मर्दों का घर कहलाता था, क्योंकि इस घर में कोई औरतें नहीं थी। महावीर मल्होत्रा शहर के जाने माने बिजनेसमैन, 4 बेटों के पिता, लेकिन पत्नी के निधन के बाद यह घर अब अधूरा महल बन गया था। 4 बेटे हैं मेरे, चिराग, रोहित, मयंक और सबसे छोटा गोलू। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, पर घर की देखभाल वो तो भगवान भरोसे हो रहा है। पापा, घर की देखभाल के लिए आपने इतने नौकर रखे तो है ना? मतलब कोई महिला भी आ जाए तो बोर हो जाएगी। हाँ पापा, हम चारों इतने सुलझे हुए हैं कि हमें सास या बहू किसी की जरूरत ही नहीं है। बेटा, घर की चमक दीवारों से नहीं, औरतों की हंसी से होती है। कई महीनों से महावीर अपने बड़े बेटे चिराग की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो ये बात पता चलती कि घर में कोई औरत नहीं है तो लोग झट से मना कर देते। भाई साहब, लड़की वाले पूछते हैं सास कौन, जेठानी कौन, देवरानी कौन। जब सुनते हैं कि कोई नहीं तो कहते हैं कि इतनी बड़ी हवेली में लड़की अकेली और 4 मर्दों के बीच। सन्नो जी, लोगों की सोच ही ऐसी है, पर अब तो बस चाहा है कि बहू आ जाए और इस घर में फिर से रौनक लौट आए। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा मकान था, जहां जानवी अपने चाचा राजेंद्र कुमार के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब चाचा और चाची ने उसे अपने पास में रख लिया था, पर एक नौकरानी की तरह। अरे जानवी, जरा जल्दी जल्दी सब्जी काट। जी चाची। जानवी दी, तुम्हारे बालों में फिर से तेल लगा है, कितनी बदसूरत लगती हो। अरे राजवंती, इसका कोई अच्छा घर देख लेते हैं, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। हम कब तक पालेंगे इसे? देखो जी, अगर कोई ऐसा घर मिले जहाँ सास ना हो तो मजा आ जाएगा। सारा काम इसकी जिम्मेदारी और हमें छुट्टी। कुछ दिनों बाद रिश्ता लाने वाली बुआ जी उसी मोहल्ले में पहुंचती है। राजेंद्र जी, एक बहुत बड़ा घर है महावीर मल्होत्रा जी का। उनके बड़े बेटे चिराग के लिए बहू चाहिए। वाह, अमीर घर है तो ठीक है, लड़की हमारी तैयार है। उनके घर में और कौन कौन है? बस 4 बेटे और उनके पिताजी, कोई और औरत नहीं। बस यही तो चाहिए था। जानवी के नसीब खुल गए, अब सास नहीं तो कोई टोका टोकी भी नहीं। चाची, लेकिन घर में कोई और औरत नहीं होगी तो? चुप कर, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना सीख। अमीर घर है, बंगला है, नौकर है, और क्या चाहिए? शादी बड़े धूमधाम से होती है। महावीर मल्होत्रा ने पूरी शान से बारात निकाली। चिराग ने भी अपनी दुल्हन को पहली नजर में देखकर मन ही मन कहा, अब ये घर सच में घर बनेगा। शादी के बाद जानवी जब पहली बार महावीर मल्होत्रा के बड़े बंगले के गेट पर उतरती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इतनी रौनक, इतने फूल, इतनी रोशनी। कितना बड़ा घर है, पर सासू माँ कहाँ है? उन्होंने तो स्वागत भी नहीं किया। तभी सामने आए ससुर महावीर मल्होत्रा हाथ में आरती की थाली लिए आते हैं। बहू, आरती मैं ही करूंगा, अब इस घर की गृहलक्ष्मी तुम ही हो। पीछे से छोटा देवर गोलू चावल का लोटा लेकर बोलता है, भाभी जरा ध्यान से पैर रखना, नहीं तो मेरे दिल पर छाप पड़ जाएगी। सब हंस पड़ते हैं। जानवी के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। पर सासू माँ? जानवी, माँ तो नहीं रही, लेकिन तुम आई हो तो ऐसा लगता है कि माँ लौट आई है। ये सुनते ही जानवी की आंखें भीग गई। अगली सुबह जब जानवी जागी तो उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। इतने बड़े बंगले में बस मर्दों की आवाज गूंज रही थी। इतना बड़ा घर, लेकिन कोई औरत नहीं, कितना अजीब लगता है। वो किचन में गई तो वहां पर 2 नौकर पहले से ही खाना बना रहे थे। अरे, मैं बनाती हूँ, रहने दो। नहीं बहुरानी, साहब ने मना किया है, आप बस आराम कीजिए, और ये सब जो काम है ये सब हम लोग का काम है, ठीक है। थोड़ी देर में सभी बेटों और महावीर ने नाश्ता टेबल पर किया। बहू, तुमको किसी चीज की कमी लगे तो बताना, ये घर अब तुम्हारा ही है। भाभी, आप चाहो तो गार्डन में फूल खुद लगा सकती हो, बस कार धोने मत लग जाना। भाभी, हमारी तो किस्मत खुल गई, अब तो घर में टाइम पर खाना भी मिलेगा और डांट भी प्यारी सी।
भाभी आप तो माँ जैसी लग रही हैं, बस थोड़ा डरावना मत बन जाना। तुम लोग भी ना मुझे डरा भी रहे हो, हंसा भी रहे हो। जानवी ने महसूस किया कि इस घर में मर्द दिल के बहुत साफ हैं। महावीर मल्होत्रा उसे बेटी की तरह मानते हैं और देवरों में कोई शरारती था तो कोई संजीदा, पर सबका प्यार सच्चा था। रात को चिराग बालकनी में खड़ा होता है। आपकी माँ कैसी थी? बहुत सादा पर मजबूत। जब वो गई तो इस घर की हंसी चली गई थी, और अब तुम आई हो तो लगता है कि वो हंसी लौट आई है। जानवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं कोशिश करूंगी कि ये घर फिर कभी सूना ना लगे। सुबह सुबह मोहल्ले की औरतें गेट के पास खड़ी फुसफुसा रही थी। अरे वो मल्होत्रा हाउस में नई बहू आई है, सुना है वहाँ कोई सास नहीं। अरे बाप रे, अकेले और 4 मर्दों के बीच क्या जमाना आ गया है, देखना कब तक टिकती है। गेट के अंदर से गोलू ने सारी बातें सुन ली, मगर मुस्कुरा कर बोला, अब देखना मोहल्ले वालियों, हमारी भाभी का जलवा। इस तरह जानवी का पहला दिन महावीर मल्होत्रा के बड़े बंगले में हंसी प्यार और थोड़ी झिझक के साथ बीतती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब आने वाला था मुंह दिखाई का ऐसा आयोजन जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनने वाला था। मल्होत्रा हाउस में शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब जानवी इस बड़े बंगले की रानी बन चुकी थी। कभी नौकरों को निर्देश देती, कभी बगीचे में फूल लगाती, तो कभी देवरों के साथ हंसी मजाक करती। घर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं रही थी। हर सुबह घंटियों की आवाज आती, चाय की महक से दिन की शुरुआत होती थी। भाभी नाश्ता तैयार है कि फिर से नौकर से बनवाऊं? अरे आज तो मैंने खुद बनाया है, पराठे भी और उपमा भी। भाभी के हाथ का बना खाना अब तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करेगा। देख लेना, मगर भाभी ने अच्छा नहीं बनाया ना तो पापा से शिकायत करूंगा मैं। शिकायत? अरे जो बहू सुबह से उठकर सबके लिए खाना बना रही है उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। जानवी, तुमने सच में इस घर को घर बना दिया है। जानवी हल्की सी मुस्कान के साथ सभी को पराठे परोस देती है। इसी तरह समय बीत रहा था। उसी दिन जानवी सब्जी लेने पास की दुकान में जाती है। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो दुकान पर भाव कर रही थी कि वहीं मोहल्ले की औरतें पहुंच जाती हैं। अरे अरे, ये तो वही मल्होत्रा हाउस की बहू है ना? हाँ बहन वही, देखो तो जरा, इतनी बन ठन कर सब्जी लेने आई है। कितने निडर है, सास नहीं कोई और औरत नहीं, फिर भी कितनी खुश लगती है। खुश तो होगी ही, 4 5 मर्द जो है। सब हंसने लगती है। जानवी के चेहरे की मुस्कान जैसे पत्थर बन गई थी। वो चुपचाप पैसे देकर घर लौट आती है। रात को जानवी बालकनी में बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। चिराग उसके पास आता है। क्या हुआ जानवी, आज इतनी चुप क्यों? लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं इस घर में औरतों की कमी है, मैं अकेली हूँ। अरे लोगों का काम है बोलना यार, हमें पता है ना हमारा रिश्ता कितना सच्चा है। उसी वक्त छोटे देवर गोलू ने सब कुछ सुन लिया। वो दौड़ता हुआ नीचे गया और सबको बुला लाया। भाइयों, अब ये बात नहीं चलेगी, हमारी भाभी रो रही है और बाहर वाले हमारी हंसी बना रहे हैं। अरे गोलू, अब क्या करें, मोहल्ले वालों के मुंह पर तो हम लोग ताला नहीं लगवा सकते हैं ना, पर हम उन्हें जवाब तो दे सकते हैं अपने स्टाइल में। मतलब ये कि हम भाभी की ग्रैंड मुंह दिखाई करेंगे। ऐसा आयोजन करेंगे कि पूरा शहर बोलेगा कि मल्होत्रा हाउस की बहू तो सबसे खास है। विचार तो बुरा नहीं है, मेरी बहू का सम्मान करने से बेहतर और क्या होगा। तो तेरा इस बार मुंह दिखाई होगी, बस बिना सास के नहीं, 3 देवरों और एक ससुर की तरफ से। मल्होत्रा हाउस में गहमा गहमी शुरू हो गई। गोलू खुद मार्केट निकल पड़ा। देख रघु, मुझे शहर के सबसे अच्छे मेहंदी वाले चाहिए। भाभी के हाथों पर ऐसी मेहंदी लगे कि लोग देखते रह जाएं। ठीक है छोटे मालिक, डेकोरेशन के लिए दिल्ली से डिजाइनर बुला लिया है। थीम गोल्ड एंड पिंक रहेगी। भाई साहब, असली हीरे का सेट भेजिए, नकली नहीं। हमारी भाभी किसी रानी से कम नहीं है। और लहंगा, उसे तो मैं खुद लाऊंगा विदेश से, वही रंग जो जानवी की मुस्कान जैसा हो। जानवी को घर के इस रहस्य की भनक तक नहीं थी। उसे बस इतना समझ आया था कि सभी बहुत व्यस्त हैं। क्या बात है, सब इतने भागदौड़ में क्यों हैं? सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतजार करो। सरप्राइज? आप लोग कहीं मेरे मायके वालों को बुला तो नहीं रहे? अरे भाभी, अब सब्र कीजिए, बस 2 दिन और है। रविवार की शाम को मल्होत्रा हाउस रोशनी से जगमगा उठता है।
बाहर गेट पर लिखा था कि हमारी बहू जानवी की पहली मुंह दिखाई है, मल्होत्रा स्टाइल में। हर कोई दंग रह गया। मोहल्ले की वही औरतें जो ताने कसती थी अब निमंत्रण पाकर सज धज कर आती हैं। जब जानवी सीढ़ी से उतरती है तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। गुलाबी और सुनहरे लहंगे में, गले में हीरे का हार, हाथ में मेहंदी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लगता है मेरी पत्नी फिर से लौट आई है, मेरी बेटी के रूप में। देखो भाभी, अब कोई नहीं कहेगा कि इस घर में औरत नहीं है, अब इस घर में देवी रहती है। अरे ये तो सच में किसी रानी जैसी लग रही है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मर्दों का घर इतना शानदार लग सकता है। कार्यक्रम के अंत में जब सब लोग चले गए तो जानवी स्टेज पर खड़ी होकर सबको देखने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ ना सास है ना बहनें, पर फिर भी हर कोई मेरे लिए खड़ा है। पापा जी, आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया, देवरों ने मुझे माँ बहन जैसा सम्मान दिया, और चिराग, आपने मुझे वो इज्जत दी है जो मेरे मायके में कभी नहीं मिली। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बहू, इस घर में अब कभी भी आंसू मत बहाना। अब तुम सिर्फ बहू नहीं हो, इस घर की माँ हो और इज्जत भी हो। सभी एक साथ ताली बजाने लगते हैं। रात को जानवी और चिराग बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। आज मुझे लगा मेरी माँ मुस्कुरा रही है, कहीं ऊपर से। वो जानती है कि उनकी बेटी अब बहुत खुश है। अब मुझे डर नहीं लगता इस बड़े बंगले से, क्योंकि ये अब मेरा घर बन चुका है। सास नहीं है, पर बहू में पूरी दुनिया की ममता है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे सितारे भी मुस्कुरा रहे हों।